प्रेम इंसान को शैतान बना देता है, प्रेम इंसान को शैतान बना देता है। प्रेम इंसान को शैतान बना देता है, प्रेम इंसान को शैतान बना देता है। प्रेम पत्थर से भी भगवान को मिला देता है, प्रेम पत्थर से भी भगवान मिला देता है, प्रेम पत्थर से भी भगवान मिला देता है। और एक बात बताई, एक विनीत बाबा कथावाचक हुए हैं, उन्होंने चुन चुन के एक भागवत जैसे ग्रंथ की रचना किया। प्रेमी लोग कोई प्रण पे जिया करते हैं, प्रेमी लोग कोई प्रण पे जिया करते हैं। जो पक्के प्रेमी हो खाना खाएं चाहे ना खाएं, मोबाइल हम चार्ज बनी रहे, जिंदा है। प्रेमी लोग कोई प्रण पे जिया करते हैं, प्रेम के नाम पे वे जान दिया करते हैं। को फार के टाको ससिया करते हैं, हृदय को फार के टाको ससिया करते हैं, हृदय को फार के टाको ससिया करते हैं। प्रेम सुनो धरती मैया की, वृंदावन बिहारी लाल की। मैंने आपको दोपहर में दो चीजें बताई थी और ये बातें सुन लो। दो चीजें कभी बिरादरी से नहीं की जाती, ये दो चीजें गैर बिरादरी से भी की जाती। कौन कौन? नंबर एक, क्या? दोस्ती। दोस्ती गैर बिरादरी से भी करो। दोस्ती उससे करो जो तुम्हारे समय पर काम दे दे। दोस्ती का मतलब ना हिंदू चाहिए ना मुसलमान चाहिए, जो वक्त पर काम दे दे वह है हमका इंसान चाहिए। दोस्ती बिरादरी से नहीं, गैरव बिरादरी से कह लो। पैर अपने से बड़ा हो, किसी के भी आप पैर छू लो, इसमें कोई दुविधा नहीं, ना आपको कोई दोष लगेगा। दोस्ती उससे कहते हैं। और एक बात और बताई, एक साल में 20 दोस्त बना करके छोड़ देना आसान है, लेकिन एक दोस्त से साल भर व्यवहार निपटाव कर रहा है, क्योंकि साल भर में ना मालूम कत्ते काम पर रहे। ऐसे खूब व्यवहार मानने है, जिस दिन मौका पड़ेगा मोबाइल स्विच ऑफ कर ली तो वह दोस्ती न मानो। दोस्ती उसको कहते हैं कि जब तुम्हारा सच्चा दोस्त है वो जौने मौके काम पड़े वो हिसाब से खड़ा हो जाए। एक उदाहरण बता दें तो हम आपके बात समझ में आ जाएगी। एक भैया जी थे, उनके दो ही दोस्त थे और पर डे का नियम कि वो 3 घंटा रात में समय जरूर बिताऊं। 8 बजे निकल जाए, 11 बजे लौटी काम, 1.5 घंटा दोनों व्यवहार तिर बैठे। एक दिन पत्नी कहा लगी, स्वामी आप 1.5 घंटा व्यवहारिन तिर बैठते हो, कई व्यवहारी हैं, भैया लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ।
ए झांकत का है हो हैं का तुम है ना भूसड़ पहिरो नवक्का। आराम से बैठ जाओ। मैं आपको क्या बता रहा हूं, कथा बहुत प्यार से सुनी जात मालूम। कृष्णायन पढ़ के देखो, कृष्णायन जब भगवान वृंदावन में बंसी बजाते थे तो बंसी का जब रस गिरता था जमुना जी के किनारे तो गैया घास चरे चर्र चर्र। समझ लो, हंसने वाली बात ना है। जब गैया घास चरे तो गैयन क्या अपना दिल बंसी से जुड़ा कि बेचारी घास चरना बंद कर दें कि चर चर जब चरित है घास तो वही माँ सुर कट रहा है तो गैया घास चरना बंद कर दे। फिर जब मुहिमा घास बच्चा बुलावे तो वही से सुर कटे तो ज्यों के त्यों चाप बंद। जहां तहां चाप बंद कर लेती है और हिया तक कि मुँह से लाल टप 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 चुई रही है गैयल की, लेकिन गैया लार नहीं घूंट रही, इतना साइलेंट है। भगवान की कथा में जब आओ तो अगर कथा में बैठे हो तो इतना साइलेंट बैठना चाहिए, इतना बोलना नहीं चाहिए कि हमारे कोई सुर को सुने। बोलने वाले को भी कथा हानि करेगी और जब पड़ोसी सुन रहा है उसमें भी बाधा पड़ रही तो उसका आपको दूना पाप लगेगा। तो ना बोलो और ना दूसरे ग्वाले देव। बोलो बोलो कब, जब बोलक मौका आवे, बिल्कुल बोलो, बोलक मौका आवे तब बोलो। और भगवान इसीलिए शरीर को सब चीज डबल दिया है, लेकिन जबान याके दहन, जीभ याके दहन कि नहीं दहन, सब चीज डबल है। दो हाथ हैं, दो कान हैं, दो नाकम छाद हैं, दो पैर हैं, सब कुछ डबल है, लेकिन जीभ सिर्फ याग दिया तो जबानो दो हो चाहिए रहा है। याक होत राम राम जपे वाली और याक होत गन्ना गुआड़े वाली। तो डबल जीभ क्यों नहीं दिया? जीभ सिंगल इसलिए दिया क्योंकि सुनो ज्यादा बोलो कम। और एक बात और बताई, अपने से बड़े के पास जब जायो तो एक मलिहाबाद आश्रम है मचौड़ा देवी, वही मंदिर के ऊपर आज वो दोहा लिखा है कि जहाँ पर एक शब्द से काम चल जाए वहाँ पर दूसरे शब्द का कभी भी प्रयोग करना नहीं चाहिए। नहीं, एक शब्द में तुम्हारा काम बनेगा, कहो दूसरे शब्द में बिगड़ जाए। तो जहाँ पर एक शब्द से काम निकल जाए वहाँ पर दूसरे शब्द का कभी प्रयोग ना करो। और सुन लो, एक नहीं हम आपको 20 ये ज्ञान की बातें हैं, ये सब जगह आपको नहीं मिलेंगी, ना ये कैसेट में डाली जाती। कैसेट में तो सीधे सुर मन मन मोह लियो रे माया की चिड़ैया और नो से डरिन बरैया, यह सब गावा जाते। मजबूत चीज सिर्फ पंडाल में दी जाती है, क्योंकि ये है धर्म का दरबार। कैसेट को तो लड़का हम देखे मोबाइल में लगाए लेटरिंग फिर रहे हैं, गाना बाज रहा है। कौन गाना बाज रहा है? कौन कल गाना गाए रहा हो? हाँ, लेकिन ये जगह जो है, इस जगह का महत्व ही अलग है। तो सुना दे भैया, कथा सुनो। आज की कथा बड़ी महत्वपूर्ण है, ये महाशिव पुराण में कथा पहुंचेगी। सीता जी, हाँ, तो दुई व्यवहारी पत्नी ने पूछा, कहा स्वामी एक बात बताओ, आप 11 बजे तक व्यस्त रहते हो और लौट के आवत हो, व्यवहारी कहे हैं? तो पति ने कहा देवी हमारे व्यवहारी हैं दुई। तो पत्नी ने कहा कम से कम यूं तो जानकारी करो कौन असली आए कौन नकली आए। तो कहा दुए हैं तो दुईमा कौन नकली हुई। तो पत्नी ने कहा पहले जानकारी करो, व्यवहारी एक ही होत, दिल लगा व्यवहार एक कोई दुई से होत गांव भरम। बाकी व्यवहार तो बहुत हैं, लेकिन कोई एक प्रेमी तुम्हारे गांव के अंदर हो जो तुम्हारे साथ हम जानो दे तैयार हो, एक कोई व्यवहारी हो चाहे जौन। कहा ठीक है, आज परीक्षा ले तो जई कैसे? तो कहा आज 10 बजे जायो, जब दरवाजा बंद हो जाए
और दुआरे जाए चिल्लाए लाग्यो और माल लुआटे लाग्यो कि दादा दौड़ो सड़वा मार डारे से। अब गए तो माल दुआरे लुआटे लाग कहे लाग दादा सड़वा मार डाई, दादा सड़वा मार डारी। तो वही तो उठे चले, वही तो उठे चले, लेकिन पत्नी पकड़ के डखौरा बैठा दी। चुप है बैठाओ, कहाँ जाती हो? सड़वा उनका मारत कि तुमका मारत? जब मार डाली तो मट्टी दे जाओ। आधा घंटा फटफटाते रहे, दरवाजा नहीं खुले। जब दरवाजा नहीं खुले तो हुआ से उठे दूसरे व्यवहारिक दुआरे गए। जैसे एक बार आवाज लगाया भैया दौड़ो सड़वा मार डारिस, तो वही रहे सुआवत। तो पत्नी पकड़ी डखौरा उठाऊ दे सड़वा मारे डारा तो व्यवहारिक तो सुवाद पर आओ दन दे उठा। अब सड़वा मारे डारा तो भैया ऐसे निकल, ऐसे तो जब ठीक नहीं निकाल सिम्याल तलवार और तुरंत दरवाजा बंद रहे। तो उठ के गवा तुरंत एक पल्ला खोलिस, तो दूसरो पल्ला खोलिस और तलवार चमकावे लग। कहाँ है कैसी कुआ है, का है कुआ कैसी का है? कहला यू व्यवहारी पक्का है। कोई के घर में आग लागे है, बहुत बेवकूफ देखे रात में यहाँ लेटत है तो ऐसा ही लेटत है कपड़ा से दूर को रहे। रात सखिया माँ कभी भी माताओं तुमका हम जौन चीज बताए दे वो दुनिया में कोई ना बताए पाई, और आप लोगों ने बता दे, जरूर बता दे। रात सखिया माँ पूरे कभी भी कपड़ा नहीं निकालना चाहिए। वैसे ऐसे लिखा है आदमी को कभी भी निर्वस्त्र ना हो चाहिए। कहो का है निर्वस्त्र आदमी को किया जाती है काब, जब आदमी मर जाती है तो का भूत पर्यटन का हो। बहुत जने देखे रात में कोई बात पड़ गई तो वैसे स्वाटा का ठाड़ है, हाथ हला रहे का है का कैसी का है। और जब देखे कि मार बदा बद होला तो मार जड़ा जाड़ो लागत है का कैसी काया काया होगा काया होगा काया होगा। अब बताओ कोई घर में आग लागे, अगर तुम सच्चे व्यवहारी हो तो अगर जान पाए आग लागे है तो करे का है बल्टी उठाओ, बल्टी उठाओ, बल्टी भरे पानी भरो, पानी सूधा लेकर जाओ, भले 2 मिनट लेट पहुंचो, कम से कम बल्टी पानी ले गयो कुछ तो फूसवाद होई। अब बाबूजी ने दौड़त गया बल्टी उठवाई और बीबी का बल्टी बही जाई। अब बल्टी बही जाई उनका घर भर जा कोई बात नहीं, उनकी बल्टी न बहा पावे। गलत बताएं तो काहे के व्यवहार और काहे के दोस्ती। व्यवहार ए अस्पताल में भर्ती हन फोन के हन भैया देख जाओ है। अब वो का ले गए 1 दर्जन रुपया ला कि खाओ सराओ जल्दी निपटाओ। एक तो सर्दी मरे जाते रहन के आला ले गए हैं और खाए जरूर लियो तन को लायन है तब मान रखो। अस्पताल में कोई तुमका बुलावा है तो इके मारे बुलावा है भैया क्या ला सेफन नहीं जरूरत है तनी कम से कम 1 दिन का तो खर्चा दे दो, 2-4-10 हजार रुपया लगा दो, वो व्यवहारी ठीक हो ये तुम्हारे इंसान मानी। इसको कहते हैं प्रेम और व्यवहार। तो जौन ए न हिंदू चाहिए न मुसलमान चाहिए, जौन वक्त पर काम दे दे वहां इंसान चाहिए। एक उदाहरण बोले जो चाहते है बोले, और ये पहली बार हम बोले जा रहे हैं, अब ही आज तक कब बोले नहीं। या गुरु जी आए चेला खुआ गुरु जी आए चेला खुआ। चेलन ने बड़ी सेवा किया और गुरु जी के जूता हुए हैं 4-5 हजार के रे। जूता निकाल धर धीरे पलंग के रे खा ले। और चेला वैसे चेला का के उठाई तो गुरु जी के जूता और गवा 2.5 हजार के बेच दीस। जब 2.5 हजार के जूता बेच दीस तो बढ़िया दूधिया बर्फी लावा, नवरत्न वाला नमकीन लावा, छाना लावा, बढ़िया इतना बड़ा बड़ा सेफ लावा और लाए गुरु जी के आगे मार गेर दही मान देगी या दर्शन के दुकान आए मार सब अल्लाह बल्ला गेर दही। जब गेर दही तो गुरु जी खुश होंगे। कहा लग बेटा चेला अतनी काहे सेवा कह रहे हो, अतनी हमारे काहे सम्मान कह रहे हो, अतना काहे परेशान हो। तो चेला हाथ जोर से और कहा ला गुरु जी यह सब आपके चरणन के माया आए। तो गुरु जी समझने का मतलब हमका ही भगवान समझते हैं। जब गुरु जी खाए पी के फिट भेज जब चले लाग तो कहें भैया हमारा
जूता का भे। तो कहला गुरुजी हम तो पहले ही बता रहे हैं कि तुम्हारे चरणन के माया आया सभी। तब कहला का हमार जूता बेच खवाए, कहला बताए रहन साफ हुई। अब तुम नहीं समझो तो कोई क्या करे। तो कोई कोई भैया चेलो है तन के होते है ना, बड़े मतलब की बात। अब सुनो, तो दोस्ती उसी से करिए जो आपके दुख और सुख में साथ दे। आज देखो दुख में कौन साथ दे रहा है, ये कथा रामायण की है। सीता जी रो रही हैं और सीता जी की कोई मदद करने नहीं आ रहा। गीधराज सुनी आरती बानी, गीधराज सुनी आरती बानी, गीधराज सुनी आरती बानी, गीधराज सुनी आरती बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, गीधराज सुनी आरती बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। गीधराज उड़ रहा था 80 कोस पर। 80 कोस का मतलब समझते हो लड़को? 80 कोस का मतलब कितना भा, कई किलोमीटर भा। कई तो दिन भर मारू करे थे उनके, हम गल फनोचे तो हमान नोचत। अरे लड़का भैया हमरे कमरा के यहाँ से लड़ते हैं जितना आज भियाड़ा लड़े रहे। अब ही भियाड़ा लड़े रहे मारा नादिया दादा मजा आएगा। 80 कोस का एक कोस में किलोमीटर कई होते हैं? 3 कई होते हैं? तो 80 को 3 से गुणा कर दो, 8 तिरिक 24 और 24 मतलब होगा 240 किलोमीटर। ये बात गुड नाइट। 240 किलोमीटर दूरी पर गीधराज उड़ रहा था, जबकि मरा मांस खाने वाला गीधराज रहने वाला पेड़ों पर। गीधराज ने देखा एक देवी का हरण हो रहा है और उसने पहचान लिया कि रघुकुल तिलक नारी पहचानी, ये रघुवंश की लड़की है, रघुवंश की बहू है और इसका हरण रावण कर रहा है। और फिर ये महाराज दशरथ की बहू है और दशरथ हमारे दोस्त हैं, दशरथ हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं। और दशरथ जी को गीधराज जटायु भाई समझता है, बड़ा भाई। भाई के नाते में गीधराज जटायु ने सोचा कि भाई काम कौन दिन आएगा कि अगर भाई की बहू का हरण हो गया तो मेरी भी बहू है। इतना कह करके गीधराज जटायु को गुस्सा आई, मर जाऊं। गीधराज जटायु आया, रावण को ललकारा, है रावण रहु रहु दुष्ट ठाण किन होगी, जिस रावण को राम जी अपनी योग्यता दिया था, जिस रावण को राम जी ने सम्मान दिया था, एक मरा मांस पक्षी रावण को दुष्ट कह रहा है। क्यों? रहु रहु दुष्ट ठाण किन होगी, रहु रहु दुष्ट
रावण को ललकारा, ए कहां जा रहा है? ये मेरे मित्र की बहू है, तुम मेरी भी बहू है। अच्छा अब यहाँ पर सुन लो, पार्वती जी ने सवाल किया, कहा महाराज एक बात बताओ, एक गिद्धराज मरा मांस खाए वाला पक्षी और चक्रवर्ती सम्राट राजा, वह सूर्यवंश ठाकुर वंश का राजा, भला मरा मांस खाए वाले पक्षी से दशरथ से दोस्ती कितना हो गए? दोस्ती अमर होती है कब? जब हम कोई के दुखमा साथ दे दे। ऐसे नहीं दोस्त दुखमा कोई सड़वा मारे डाल तो हम मरे तैयार हो जाए, कहने यार फलाने से हमारी दुश्मनी खत्म। राजा दशरथ और गिद्धराज जटायु की दोस्ती कब है? पहले यूं समझ लो, जो गिद्धराज जटायु आज सीता के कारण मरने को तैयार हुआ, ये पहले हम आपको बात सिद्ध कर दें। यह बात उस समय की है जिस समय एक बार की बात रामचरितमानस में 4608 चौपाई हैं। रामचरितमानस में 4608 चौपाई हैं, उनमें 18 चौपाई ऐसी हैं जिनमें एक बार लिखा है। 1443 चौपाई ऐसी हैं जिनमें राम जी का नाम लिखा। 147 चौपाई ऐसी हैं जिनमें सीता मैया का नाम लिखा। 69 चौपाई ऐसी हैं जिनमें वैदेही लिखा। 58 चौपाई ऐसी हैं जिनमें बड़भागी लिखा। 40 चौपाई ऐसी हैं जिनमें मरम लिखा। केवट भर भर मारे ताना, कहा तुम्हारा मरम है ना। 18 बार लिखा है एक बार, और जहां पर एक बार शब्द आ जाए तो समझ लो वहां पर नई घटना तैयार है। जहां पर एक बार आ जाए, अब ही तमाम जगह कथा कहें और ई रास्ते पर ना मालूम हम कैदा निकरन, लेकिन बाछेपुर कबहू नहीं आए रहन। अब जब कबहू ई रास्ते पर निकरब तो जस इत्र पर पहुंचब तुरंत अपने संगी साथी से कहा, भैया एक बार का करे रहन, यह बाड़ा में यहाँ पहुड़े रहन, यह तो कहा बा ये फुटही नांदन का यहाँ बचाए रहन, यह तो कहा जाए और का कहा जाए। एक बार इसको कहते, रोज आप सांडा जाते हो, रोज सांडा जाते हो, कबहू सांडा का नाम नहीं आवा, कबहू कहो एक बार, और कबहू जाते हो चौराहे पर और कहो गिर पड़ो और बोनट जाए छोले। डॉक्टर वैद्य के पास गए, ठिकाए गए, जब ठीक हो गए वह जगह पर पहुंचे, कहाँ जहाँ गिर के मुंह छोले गा रहा है। जैसे उत्तर पर पहुंचे हो अपने संगी साथी तुरंत कहो, भैया ने एक बार का होगा रहा है। ये भावा कुछ नहीं, कबो कबो देखो बीबी जाते हो पीछे बैठ, पत्नी से कहा लगे एक बार का होगा रहा है, भावा को थोड़े रहे वक्त जगह उनका आदे है तो सखर रहे भले ले, चाहे मारे 2-4 थपरा के हो मारे गे रहे, गलती की जरूर कोई रहा तिर। तब तो एक बार कहा, एक बार जहां पर लिखा हो वहां पर एक न एक शब्द जरूर छिपाया है बाबा गोस्वामी जी ने। अब सुनो, एक बार की बात, उस समय महाराज दशरथ अयोध्या के राजा थे। दशरथ महाराज की राज में सूखा पड़ गया, पानी न बरसा। केवल हम गिद्धराज जटायु और दशरथ की दोस्ती बता रहे हैं। जब पानी न बरसा तो सब जीव जंतु पशु पक्षी सब बिलखने लगे, सब रोवे लग। विचार किया कि राजा होगा है खरीद टू अभी की राज में है जसो नहीं बचा। जस वाली बात बताई, कोई कोई बहुरिया देखे और जस दुई पूरी निकाली नहीं तो सही चिल्ला लगी, अम्मा तेल खत्म। बूढ़ा कहती तेल खत्म, तेल खत्म। इके बरिगा हाथे में जसोई नहीं, खाली गोर गोर बनी है, लेकिन इके हाथे में बरिगा तनका जसोई नहीं है। कहीं हटो पौवा भरे त्यालम झौवा भर पापा निकारित रहे, अब इके हाथे में जसोई नहीं। तो बूढ़ा का करती है मालूम, बूढ़ा तेने तेल खत्म का है नहीं होत, बूढ़ा से ने तेल खत्म इके मारे नहीं होते है। जब तेल कढ़ैया क्या गर्म हो जाते हैं तो बूढ़ा का करती, पहले ले यहाँ गिलास,
पहले ले आए गिलास, जब गिलास गर्म होएगा तब बूढ़ा का करती करहिया कहीं और घट यूं काया करती मालूम, वाटर लेवल रोक रही हैं। 3 4 5 6 और ए अब तेल खत्म हो, वाटर लेवल रोक दे, लाओ पूरी लाओ, निकारा लगी बाला 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 बाला, मैं खाए रहो निकारे रहो खाए रहो। वाटर लेवल रुक चुका तो कभी कभी किसी के हाथ का जस भी खत्म हो जाता है, आने हो जरूर है। पशु पक्षी जीव जंतु सब घबराने लगे। अब कहा लग राजा दशरथ अब खरीट राजा हो गया है, अब इसके राज में पानी नहीं बरसेगा। तो राजा दशरथ रोवे ला, अब विचार